जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु एआरएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्लूरिसी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? प्लूरिसी। प्लूरिसी का एक नाम और होता है, इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज। किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज प्लूराइटिस। प्लूराइटिस, प्लूराइटिस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो प्लूरिसी या प्लूराइटिस शब्द अपन क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्लूरिसी या प्लूराइटिस की अगर अपन बात करें तो क्या है ये कंडीशन? अगर इसकी बात करें तो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा। प्लूरा किसका इन्फ्लामेशन देखने को मिले? प्लूरा का इन्फ्लामेशन अगर देखने को मिले तो उसको अपन प्लूरिसी के नाम से जानते हैं। और प्लूरा की अगर अपन बात करें तो प्लूरा भी दो अलग अलग टाइप की होती है। एक आउटर मोस्ट प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं, आउटर मोस्ट साइड में प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। ठीक है। और एक अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा। तो प्लूरिसी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्लूरा का इन्फ्लामेशन, बोले तो पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, इन दोनों का क्या देखने को मिल रहा है? इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। और अगर अपन बात करें प्लूरा की, तो प्लूरा के बारे में ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या चीज है। प्लूरा डबल लेयर स्ट्रक्चर तो है, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, लेकिन है क्या? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ किस चीज की? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ लंग्स। तो लंग्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको प्लूरा के नाम से जानते हैं। और आउटर साइड के अंदर पेराइटल प्लूरा होती है, अंदर की तरफ विसरल प्लूरा होती है। ड्यूअल लेयर है प्लूरा। अगर इसमें इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलता है पेराइटल और विसरल प्लूरा के अंदर, तो उस कंडीशन को अपन प्लूरिसी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सिंपल बात अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं प्लूरिसी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, एक बार अपन इसमें ईटियोलॉजी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? ईटियोलॉजी की अपन बात कर लेते हैं। ईटियोलॉजी की कि क्या क्या इसके कारण आपको देखने को मिलेंगे। ईटियोलॉजी की अपन बात कर लेते हैं कि प्लूरिसी के क्या क्या कारण होंगे। तो इन कारणों को ध्यान में रखने के लिए, प्लूरिसी के कारणों को ध्यान में रखने के लिए एक शब्द ध्यान रखेंगे, दैट इज प्लूराइटिस। क्या शब्द ध्यान रखेंगे? प्लूराइटिस, ये सब ध्यान रखेंगे। तो सुनना भाई ध्यान पूरा। प्लूराइटिस ये सब ध्यान रखेंगे। Pluritis, प्लूराइटिस। अब ये प्लूराइटिस सब ध्यान रखो, और प्लूराइटिस से ही सारी इटियोलॉजी निकल के आ जाएगी प्लूरेसी की। अच्छा, पी की अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे क्या? फर्स्ट पॉइंट इज न्यूमोनिया। फर्स्ट पॉइंट इज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, पी से एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, दैट इज पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रिएटाइटिस, तो न्यूमोनिया एंड पेनक्रिएटाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट एल से ध्यान रखना, लंग एब्सकस। लंग एब्सकस। लंग एब्सकस का मतलब जो लंग पेरेन्काइमा है उसके अंदर क्या भर जाए? फ्लूइड भर जाए, उसके अंदर पस फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिले। तो एब्सकस का मतलब क्या होता है? पस। और कहां पर देखने को मिले? लंग पेरेन्काइमा के अंदर पस का एक्यूमुलेशन अगर देखने को मिले तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? लंग एब्सकस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो न्यूमोनिया एंड पेनक्रिएटाइटिस, लंग एब्सकस। नेक्स्ट पॉइंट, इसे अपने को ध्यान रखना है इम्बोलाई। क्या ध्यान रखना है? इम्बोलाई। पल्मनरी इम्बोलिज्म। क्या? पल्मनरी इम्बोलिज्म, इम्बोलाई। तो ये ध्यान रख सकते हो कि पल्मनरी आर्टरी में आकर जो क्लोट था, ब्लड क्लोट था, वो आके क्या हो गया? अटक गया। ठीक है। तो उसको अपन पल्मनरी इम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं, और पल्मनरी इम्बोलाई के कारण भी प्लूरिसी की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, यू से ध्यान रखेंगे कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड यूआरटीआईज। यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड अगर हो जाए और वो किसको इन्वॉल्व कर दे? प्लूरा को इन्वॉल्वमेंट कर दे। पहले लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करेंगे, फिर प्लूरा को इन्वॉल्व करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप लोगों को प्लूरिसी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, आर। आर से अपन ध्यान रखेंगे, दैट इज नोन एज रूमेटोइड। क्या ध्यान रखेंगे? रूमेटोइड अर्थराइटिस। रूमेटोइड अर्थराइटिस। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर अपन कंसिडर करेंगे रूमेटोइड अर्थराइटिस, ये भी अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये भी रूमेटोइड अर्थराइटिस के कारण भी प्लूरिसी की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है। और ये रूमेटोइड वर्ड अगर आ रहा है तो ये ध्यान रखना किसके कारण आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया यहाँ पर इन्वॉल्व होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, तो एक पॉइंट इसके अंदर आई से अपन ध्यान रखेंगे इन्फॉक्शन। इन्फॉक्शन किस चीज का इन्फॉक्शन? इन्फॉक्शन ऑफ पल्मनरी टिश्यूज। पल्मनरी टिश्यूज का क्या देखने को मिले? इन्फॉक्शन आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हाइपोक्सिया कंडीशन वहां पर जनरेट होगी पल्मनरी टिश्यूज के अंदर, और हाइपोक्सिया के कारण वहां पर डेस्ट्रॉय या सेल्स जो है वो डैमेज होने लग जाएंगी। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टी से क्या ध्यान रखेंगे? टी से ध्यान रखेंगे ट्यूबरक्लोसिस। टी से क्या ध्यान रखेंगे? ट्यूबरक्लोसिस। पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिली। क्या पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन, उसके कारण भी क्या हो सकता है? प्लूरिसी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें टी से, एक और चीज ध्यान रखना, आफ्टर थोरेकोटोमी। आफ्टर थोरेकोटोमी, तो थोरेकोटोमी किसी पेशेंट की करी और उस थोरेकोटोमी के बाद क्या डेवलप हो गया? प्लूरिसी डेवलप हो गया। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आई से अपन ध्यान रखेंगे इंजरी टू चेस्ट वॉल। इंजरी टू चेस्ट वॉल। इंजरी टू चेस्ट वॉल, तो चेस्ट वॉल में अगर इंजरी आप लोगों को देखने को मिले, या फिर इसको दूसरे नाम से अपन जान सकते हैं चेस्ट ट्रोमा। चेस्ट ट्रोमा, तो ये इस नाम से भी अपन जान सकते हैं। और एस से अपन ध्यान रखेंगे SLE। क्या ध्यान रखेंगे? SLE। SLE वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके कारण प्लूरिसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, जिनके कारण प्लूरिसी की कंडीशन बोले तो इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। अब प्लूरिसी की अपन पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। प्लूरिसी की क्या पढ़ लेते हैं अपन? पैथोफिजियोलॉजी अपन डिस्कस कर लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, पैथोफिजियोलॉजी पे आ जाओ। तो पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो कहां से कहानी स्टार्ट होती है? कहानी अपनी स्टार्ट होती है ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी अपन ने ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स लिखे, यहां से कहानी स्टार्ट होती है। अगर इनका इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण, तो क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा? अगर अपन कंसिडर करें तो प्लूरा वाला जो रीजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लामेशन टू प्लूरा। प्लूरा का इन्फ्लामेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई सा भी कारण इसके अंदर हो सकता है, ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, और प्लूरा का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और प्लूरा का अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन के अंदर ये पैराइटल और विसरल प्लूरा जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इनके बीच में क्या देखने को मिलेगा? फ्रिक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, रब होंगी ये। अपन ध्यान रख सकते हैं, रबिंग, रबिंग ऑफ पैराइटल, रबिंग ऑफ पैराइटल एंड विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा, तो इनके बीच में क्या देखने को मिलेगा? रबिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में रबिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर ये रबिंग देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप लोगों को कैसा एक स्पेशल टाइप का पेन देखने को मिलेगा, और उस पेन को अपन बोलेंगे शार्प पेन। कैसा पेन? शार्प पेन। शार्प पेन आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर अपन बोल सकते हैं नाइफ पेन। नाइफ पेन, शार्प पेन, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? नाइफ पेन। नाइफ पेन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये देखने को मिलेगा कहां पर? जब ये पैराइटल और विसरल प्लूरा जो है ये आपस में रब हो रही होंगी, तो ये पेन आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, इसके अंदर अपन पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं क्यों देखने को मिलता है। क्योंकि जो पैराइटल प्लूरा आप लोगों को देखने को मिलती है, वहां पर सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है। क्या होती है? सेंसरी नर्व एंडिंग्स। वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो देखने को मिल रही है, वो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस चल रहा है, और ये रबिंग का प्रोसेस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स क्या हो जाती है? स्टिमुलेट हो जाती है, उसके कारण शार्प पेन आपको देखने को मिलता है, नाइफ पेन आपको देखने को मिलता है। और खास बात इस स्पेशल टाइप की पेन की, इट विल बी एग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड, एग्रीगेटेड का मतलब ये बढ़ जाएगा। किस कारण से बढ़ जाएगा? अगर इसकी अगर अपन बात करें, ध्यान रखना, एग्रीगेटेड बाई कफिंग। एग्रीगेटेड बाई कफिंग, अगर कोई खांसी करेगा तो उससे, खांसी करेगा तो पेन ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, स्नीजिंग हो गई किसी को, क्या हो गई? स्नीजिंग हो गई, उस टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं लाफिंग। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रख सकते हैं लाफिंग। और अपन ध्यान रख सकते हैं ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन के अंदर भी कौन किसमें? मेनली इंस्पायरेशन के अंदर। मेनली किसमें? इंस्पायरेशन। जब इंस्पायरेशन देखने को मिलेगा, एयर अंदर की तरफ जाएगी, तो वहां पर आप लोगों को ये पेन ज्यादा देखने को मिलेगा। पेन उस टाइम एग्रीगेट होगा।
ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट स्पेसिफिक जानकारी अगर लें तो ध्यान रख सकते हैं कि इन्फ्लामेशन का प्रोसेस चल रहा है, साथ में पेन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है पेशेंट के अंदर। और नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं कि इन्फ्लामेशन के कारण यहाँ पर वेसोडाइलेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, और इस एरिया के अंदर प्लूरा के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलता है। किसका एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन प्लूरा। तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है प्लूरा में, और जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है उसको अपन प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। प्लूरल इफ्यूजन के अंदर जो प्लूरा आप लोगों को देखने को मिल रही है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर फ्लूइड क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये कंडीशन जो आपको देखने को मिलती है इसको प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। और ये प्लूरिसी की पूरी कंडीशन अपन ने डिस्क्राइब कर दी। अपन एक बार डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम के माध्यम से एक बार इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये अपन बना रहे ट्रैकिया, ये बना रहे ट्रैकिया, ये अपन ने राइट प्राइमरी ब्रोंकाई बनाया, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बनाया, और ये अपन ने क्या बना दी? ये अपन ने बना दी लंग्स, राइट लंग अपन ने बनाई। ठीक है, अच्छा राइट लंग के अगर अपन बात करें, लंग्स की अगर बात करें तो इसके बाहर की तरफ जो आउटर मोस्ट कवरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है? आउटर मोस्ट कवरिंग देखने को मिलती है। उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन प्लूरा के नाम से जानते हैं। तो प्लूरा आप लोगों को इधर देखने को मिलती है, येलो, दैट इज प्लूरा। जो बाहर की तरफ प्लूरा आपको देखने को मिलती है उसको तो अपन बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर की तरफ देखने को मिलती है भाई उसको अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। अच्छा, प्लूरिसी की कंडीशन की अगर अपन बात करें, प्लूरिसी की कंडीशन, तो ये प्लूरिसी की कंडीशन आप लोगों को कहां पर देखने को मिलती है? मोस्टली अगर अपन बात करें तो मोस्टली ये देखने को मिलती है इस रीजन के अंदर। ठीक है, इस रीजन में प्लूरल इफ्यूजन की बात कर सकते हैं या फ्लूइड की अपन बात कर सकते हैं, और प्लूरिसी की कंडीशन की अपन बात कर सकते हैं। ये इस जगह पर आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो आप लोगों को देखने को मिलती है इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन बोलते हैं एंट्रोलेटरल। एंट्रो, एंट्रो मतलब सामने की तरफ, और लेटरल, एंट्रोलेटरल साइड कहां पर देखने को मिलती है? एंट्रोलेटरल साइड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, एंट्रोलेटरल साइड के अंदर। और अगर अपन बात करें लोअर, लोअर साइड के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर अगर अपन बात करें प्लूरिसी की कंडीशन, ये जो आपको देखने को मिलती है यूनिलेटरल होती है। क्या होती है? यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब क्या? ये सिंगल साइड को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लूरिसी की कंडीशन क्या होती है? यूनिलेटरल होती है। और यहाँ पर प्लूरिसी का इस एरिया के अंदर क्या हो जाता है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कहां पर देखने को मिलता है? एंट्रोलेटरल जो साइड है लोअर साइड के अंदर, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। एम आई क्लियर और नोट? ये सारी की सारी इटियोलॉजी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सारी की सारी इटियोलॉजी, भले ही जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर कोई पल्मनरी टीबी आप लोगों को देखने को मिल रहा था, पल्मनरी टीबी की कंडीशन थी। न्यूमोनिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती थी, न्यूमोनिया। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर लंग एब्सकस की कंडीशन आपको देखने को मिल रही थी। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इनके कारण जो जो प्लूरा वाला पोर्शन है इसका क्या हो सकता है? इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इनके कारण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कैविटीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, अलग अलग यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इनके। तो यहाँ पर वो पॉजिटिव एजेंट्स क्या कर सकते हैं? इधर इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं प्लूरा में। और अगर इनका इन्वॉल्वमेंट प्लूरा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर प्लूरिसी कंडीशन डेवलप होती है। और प्लूरिसी के बाद लेटर स्टेज के अंदर क्या चीज आपको देखने को मिलती है? तो प्लूरिसी हो रही होती है, तो उस टाइम पर वो इन्फ्लामेशन चल रहा होता है, इन्फ्लामेशन के टाइम पर यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। दैट कंडीशन इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन के नाम से अपन उस कंडीशन को जानते हैं। तो ये चीज अपन ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। मोस्टली यूनिलेटरल होता है, प्लूरल इफ्यूजन भी। और अगर अपन बात करें इसके अंदर, ध्यान रख सकते हैं प्लूरिसी की कंडीशन भी यूनिलेटरल आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाहर से अगर चेस्ट वॉल की इंजरी आप लोगों को देखने को मिले तो चेस्ट वॉल की इंजरी के कारण भी ये कंडीशन, ये प्लूरा का इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी के बारे में क्या कर दिया अपन ने? पॉइंट डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट अपन साइन एंड सिम्टम्स की बात कर सकते हैं। किसकी अपन बात कर सकते हैं? साइन एंड सिम्टम्स की बात कर सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे? तो साइन एंड सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, अगर इन्फेक्शन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, फीवर एंड चिल्स, ये आप ध्यान रख सकते हो। क्या चीज? इन्फेक्शन की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है, क्योंकि
न्यूमोनिया वगैरह देखने को मिल रहा था, लंग एब्सकस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही थी, तो उसके कारण क्या डेवलप हो सकता है, फीवर एंड चिल्स की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलेगा। बाकी सांस लेने के अंदर समस्या आप लोगों को देखने को मिलेगी, उस कंडीशन को अपन डिस्निया के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, डिस्निया के नाम से अपन जानेंगे। तो डिस्निया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि लंग एक्सपेंशन पूरा अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक साइड से पेन आपको देखने को मिल रहा है, जब वो सांस लेने की कोशिश करेगा तो एक साइड पेन होगा, तो सांस नहीं लेगा, डिस्निया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर रैपिड ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, रैपिड ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, रैपिड ब्रीथिंग, और साथ के अंदर रैपिड ब्रीथिंग एंड शैलो ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगी। रैपिड ब्रीथिंग एंड शैलो ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगी। तो पेशेंट है वो रैपिडली ब्रीथ करेगा और शैलो ब्रीथिंग उसके अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि पेनफुल कंडीशन आपको देखने को मिल रही है ब्रीथिंग के टाइम पर। और मेनली ये पेन कब एग्रीगेट होता है, जब इंस्पायर करता है पेशेंट, जब इंस्पायरेशन होगा तो वो कंप्लेन लेके आएगा कि इंस्पायरेशन के टाइम पर जैसे ऐसा पेन देखने को मिल रहा है, बहुत शार्प पेन देखने को मिल रहा है, चाकू एंड चाकू, वो चाकू चुभ रहा हो, ऐसा पेन देखने को मिलता है, तो ऐसी कंप्लेन लेके आता है। तो रैपिड ब्रीथिंग एंड शैलो ब्रीथिंग पैटर्न आप लोगों को ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो इस पेन को सबसाइड करने के लिए वो तेज से सांसें तो लेता है, लेकिन अगर बात करें हल्की हल्की सांसें लेता है, मतलब इस जैसे राइट साइड को लंग अफेक्टेड है तो इसको क्या करेगा, इसके ऊपर जोर नहीं डालेगा, तो ऐसे सांसें लेगा, ठीक है, आराम से। तो उसको अपन रैपिड ब्रीथिंग एंड शैलो ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर बात करें तो ऑस्कल्टेशन की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, ऑस्कल्टेशन की अगर अपन बात करें, तो ऑस्कल्टेशन जब करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, ऑस्कल्टेशन से क्या सुनाई देगा, दैट इज नोन एज प्लूरल प्लूरल फ्रिक्शन रब, प्लूरल फ्रिक्शन रब। तो प्लूरल फ्रिक्शन रब आप लोगों को सुनाई देगा ऑस्कल्टेशन, मतलब स्टेथोस्कोप जब लगाओगे और स्टेथोस्कोप से जब सुनाई दोगे तो प्लूरल फ्रिक्शन रब आपको सुनाई देगा। और ये प्लूरल फ्रिक्शन रब जो है किसमें सुनाई देता है, प्लूरिसी के अंदर आपको सुनाई देता है। तो प्लूरल फ्रिक्शन रब के बारे में अपन क्या कर सकते हैं, पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। और मोस्टली कहां पर सुनाई देगा, ये ध्यान रखना, ये प्लूरल फ्रिक्शन रब जो है वो लाउडेस्ट इस एरिया के अंदर सुनाई देगा, लाउडेस्ट, इट इज लाउडेस्ट, मतलब सबसे तेज कहां होगा, लाउडेस्ट एट एंट्रोलेटरल साइड, और लोअर साइड जो आपको देखने को मिल रही है वहां पर क्या होगा, ये लाउडेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसकी अगर अपन बात करें तो ये प्लूरल फ्रिक्शन रब जो होता है ये कैसी साउंड होती है, सुपरफिशियल होती है। कैसी साउंड होती है, ये सुपरफिशियल साउंड आप लोगों को सुनाई देगी। नेक्स्ट अगर बात करें पिच की, अगर अपन बात करें तो ये कैसी साउंड होगी, ये लो पिच साउंड होगी। कैसी साउंड होगी, ये लो पिच साउंड आप लोगों को सुनाई देगी प्लूरल फ्रिक्शन लब। एक तो ध्यान रखना सुपरफिशियल है, नेक्स्ट अगर बात सुपरफिशियल का मतलब ऊपर ऊपर से सुनाई दे रही है। नेक्स्ट बात करें तो लो पिच साउंड आप लोगों को सुनाई दे रही है। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ध्यान रख सकते हो कोर्स रबिंग, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं कोर्स रबिंग। जब जब ये प्लूरा आपस में क्या हो रही है, रब हो रही है, तो उसको अपन कोर्स रबिंग के नाम से जानते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं ग्रेटिंग। कैसी साउंड, ग्रेटिंग साउंड आपको सुनाई देती है। नेक्स्ट अगर बात करें इट विल नॉट बी रिलीव्ड बाय कफ, तो ये भी ध्यान रखना, इट विल नॉट बी रिलीव्ड बाय कफ, तो खांसी के बाद भी ये रिलीव नहीं होगी, इट विल नॉट बी रिलीव्ड बाय कफ। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो ये प्लूरल फ्रिक्शन रब आपको सुनाई देगा, कब सुनाई देगा, ये ऑस्कल्टेशन के ऊपर आप लोगों को सुनाई देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी इस यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को इधर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो ये प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन जो देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस फ्लूइड की अगर अपन बात करें तो फ्लूइड कैसा भी हो सकता है, कैसा भी, जैसे कि अगर अपन बात करें हो सकता है ये फ्लूइड कैसा हो, सीरस फ्लूइड हो। कैसा फ्लूइड हो, सीरस फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिले। हो सकता है इस फ्लूइड की अगर अपन बात करें तो ये फ्लूइड कैसा हो, सीरोफिब्रिनस हो। क्या हो, सीरोफिब्रिनस हो, सीरोफिब्रिनस फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिले। मतलब सीरस फ्लूइड तो था ही, साथ के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर फिब्रिन्स वगैरह क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, तो इसके अंदर सीरोफिब्रिनस फ्लूइड भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर सीरोफिब्रिनस फ्लूइड है, यहाँ पर किसका इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इधर बैक्टीरिया वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह आप लोगों को इधर देखने को मिले, ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। सीरोफिब्रिनस फ्लूइड है और यहाँ पर किसका एक्यूमुलेशन देखने को मिले, बैक्टीरिया आ जाए,
और बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर अगर अपन डिस्कस करें तो ध्यान रख सकते हो म्यूको म्यूकोप्रूलेंट म्यूकोप्रूलेंट फ्लूइड आप लोगों को इधर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? म्यूकोप्रूलेंट, मतलब यहाँ पर पस का एक्यूमुलेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो म्यूकोप्रूलेंट फ्लूइड आपको देखने को मिलता है। तो प्लूरल इफ्यूजन, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, म्यूकोप्रूलेंट फ्लूइड, ये प्लूरल इफ्यूजन का प्लूरल इफ्यूजन में ऐसा फ्लूइड भी आपको देखने को मिल सकता है ना। और म्यूकोप्रूलेंट फ्लूइड की अगर अपन बात करें तो इसके कारण जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कैसे हो सकता है, तो अगर अपन इसके अंदर डिस्कस करें तो पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया, क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, न्यूमोनिया के बारे में अपन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं कि न्यूमोनिया, पल्मोनरी टीबी। नेक्स्ट अगर बात करें ब्रोंकी एक्टासिस ब्रोंकी एक्टासिस की कंडीशन भी आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। और ये म्यूकोप्रूलेंट फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है इधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। तो जो कंडीशन होती है यहाँ पर पिरुलेंसी आ गया, मतलब यहाँ पर जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है इसको एम्पाइमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्योंकि पस एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो इसको अपन एम्पाइमा के नाम से जानते हैं। और ये सीरोफिब्रिनस फ्लूइड था, इधर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह के कारण ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसको अपन एम्पाइमा थोरासिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, एम्पाइमा थोरासिक्स के नाम से अपन जानते हैं इसको। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर। तो ये फ्लूइड के बारे में मैंने बताया कि फ्लूइड आप लोगों को कैसा कैसा देखने को मिल सकता है, और इस फ्लूइड को कैसे अपन एग्जामिन करेंगे। सिंपल बात है, एक अपन स्पेशल टाइप की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको अपन थोरासेंटेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थोरासेंटेसिस के नाम से जानते हैं। ये जो प्लूरल फ्लूइड जो होगा इसको क्या करेंगे अपन, कलेक्ट करेंगे और इसको बाहर क्या करेंगे अपन, एग्जामिन करेंगे। तो थोरासेंटेसिस के माध्यम से इसको एग्जामिन करने वाले हैं। तो फीवर, चिल्स की कंडीशन हो गई, सांस लेने के अंदर समस्या आपको देखने को मिलेगी, रैपिड ब्रीथिंग एंड शैलो ब्रीथिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऑस्कल्टेशन पे चीज आप लोगों को नजर आएगी। बाकी इस फ्लूइड की मैंने क्या कर दी है, बात कर दी है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस पे चलने से पहले, जैसे ये कंडीशन टीबी, न्यूमोनिया, ब्रोंकिएक्टासिस, इनके कारण अगर ये चीज देखने को मिल गई तो इसके साइन एंड सिम्टम्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे टीबी, न्यूमोनिया, यहाँ पर कफ, तो इनके कारण ये कफ वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। बाकी पेनफुल ब्रीथिंग आपको देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलेगी, पेनफुल ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, पेनफुल ब्रीथिंग। ठीक है, ये अपन ने वहां पर लिख दिया होगा, पेनफुल ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगी। और अगर अपन इसके अंदर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं कि इनके कारण अगर देखने को मिले, जैसे न्यूमोनिया हो गया, टीबी वगैरह हो गया, अगर इनके कारण देखने को मिले तो इनके एसोसिएशन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कफ, क्या देखने को मिलेगा, खांसी वगैरह, इनके एसोसिएशन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर अपन बात करें, प्लूरिसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, तो एक कॉम्प्लिकेशन तो देखने को मिलेगा, उसको अपन बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन। क्या कॉम्प्लिकेशन? प्लूरल इफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लूरल इफ्यूजन के बारे में अपन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें प्लूरिसी में, और क्या चीज देखने को मिल सकती है, इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर पर्टिकुलर बैक्टीरिया है और वो ग्रोथ करे, और जो आप लोगों का लंग पेरेन्काइम है उसका इन्वॉल्वमेंट कर दे, तो उस कंडीशन में एज ए कॉम्प्लिकेशन लंग एब्सकस की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो लंग एब्सकस की कंडीशन हो गई। एक नेक्स्ट अगर बात करें, प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। और कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, कॉम्प्लिकेशन वहां पर अपन ने लिखा है क्या, एम्पाइमा, क्या, एम्पाइमा। एम्पाइमा की कंडीशन भी आप लोगों को ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है एज ए कॉम्प्लिकेशन। ये सारे पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या, इतनी ठीक बात है क्या, ऑस्कल्टेशन के बारे में पता चल गया और ये पेन के बारे में पता चल गया, कैसे कैसे एग्रीगेट होता है, ये सारे पॉइंट अपन क्या कर लिए, इसके अंदर अपन ने पता लगा लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, प्लूरिसी के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस पढ़ लेते हैं एक बार। इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ प्लूरिसी। ओके, ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। ये पढ़ लेते हैं क्या क्या इसके लिए जांच अपन करवा सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की अगर अपन बात करें, पहला पॉइंट क्या, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन।
हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर ही दिया है। क्या पॉइंट? ऑस्कल्टेशन। क्या? ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन अपन करेंगे तो कैसी साउंड आपको सुनाई देगी? प्लूरल फ्रिक्शन, रब साउंड आप लोगों को सुनाई देगी। बाकी और आप लोगों को साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यूनिलेटरल साइड के अंदर ये चीज देखने को मिल रही है आपको, तो ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट सीबीसी। क्या? सीबीसी अगर अपन करवाएंगे, सीबीसी अगर करवाएंगे तो उस कंडीशन में क्या चीज, अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है, अगर क्या है, इन्फेक्शन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है ऐसे पेशेंट के अंदर, तो इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में जो WBCs का लेवल जो है या ल्यूकोसाइट्स का जो लेवल है वो क्या देखने को मिलेगा? एलिवेटेड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, चेस्ट एक्सरे क्या करवा सकते हैं? चेस्ट एक्सरे अपन करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे। और चेस्ट एक्सरे में आप लोगों को पता चल जाएगा कि इन्वॉल्वमेंट कहां पर देखने को मिल रहा है? यूनिलेटरल साइड के अंदर देखने को मिल रहा है, एक साइड के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें सीटी स्कैन, सीटी स्कैन की अपन बात कर सकते हैं, सीटी स्कैन अपन करवा सकते हैं। और एमआरआई क्या करवा सकते हैं? सीटी स्कैन अपन करवा सकते हैं, एमआरआई अपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसके अंदर थोरासेंटेसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? थोरासेंटेसिस अपन करवाएंगे। थोरासेंटेसिस, थोरासेंटेसिस में अपन निडल जो है, निडल को अपन इंसर्ट करने वाले हैं इस प्लूरल स्पेस के अंदर, और प्लूरल स्पेस में निडल को इंसर्ट करके ये जो फ्लूइड है जो कि प्लूरल इफ्यूजन इसके अंदर हो रखा है, इस फ्लूइड को अपन कलेक्ट करने वाले हैं, या फिर पस वगैरह है तो इस पस वगैरह को अपन कलेक्ट करने वाले हैं और उसको अपन जांच पड़ताल करेंगे। उसकी क्या करेंगे? अपन जांच पड़ताल करेंगे लैब के अंदर कि उसके अंदर क्या क्या चीजें उसके अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? उसके अंदर कवर कर सकते हैं। और थोरासेंटेसिस करेंगे तो प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? ट्रांजुडेट फ्लूइड है, ट्रांजुडेट फ्लूइड है, या फिर ये जो फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये क्या? एक्जुडेट फ्लूइड है। इन चीजों को क्या करना है? सेपरेट करना है। तो ट्रांजुडेट फ्लूइड और एक्जुडेट फ्लूइड को क्या करना है? सेपरेट करना है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं ट्रांजुडेट फ्लूइड और एक्जुडेट फ्लूइड की। अच्छा, अगर अपन बात करें इस प्लूरल फ्लूइड की तो इसमें अपन पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर एक्जुडेट फ्लूइड है, क्या एक्जुडेट फ्लूइड, तो इस कंडीशन के अंदर जो प्लूरल फ्लूइड जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? प्लूरल फ्लूइड जो आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर जो प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लूरल फ्लूइड और प्लूरल फ्लूइड के प्रोटीन्स जो आपको देखने को मिलेंगे, बाकी बॉडी के अंदर जो सीरम प्रोटीन्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, सीरम प्रोटीन्स, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन्स अपॉन सीरम प्रोटीन्स अगर करेंगे तो ये क्या देखने को मिल सकता है? 0.5 से आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो पहला तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया ये हो गया एक्जुडेट फ्लूइड को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, तो प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन्स और सीरम टोटल प्रोटीन्स उनका लेवल 0.5 से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे प्लूरल फ्लूइड एलडीएच, प्लूरल फ्लूइड एलडीएच, प्लूरल फ्लूइड एलडीएच। नेक्स्ट अगर बात करें सीरम एलडीएच, सीरम एलडीएच, इनकी अगर अपन बात करें तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 0.6 से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एलडीएच, ये प्लूरल फ्लूइड में एलडीएच की कंसंट्रेशन और सीरम एलडीएच इनका रेशियो अपन लेंगे तो वो ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक्जुडेट फ्लूइड को पता लगाने का अपन लिए ये करते हैं। ठीक है, बाकी एक्जुडेट की अगर अपन बात करें तो और पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं कि अगर अपन बात करें यहाँ पर ग्लूकोज का पता लगाते हैं, किसका पता लगाते हैं? ग्लूकोज के लेवल का पता लगाते हैं। ग्लूकोज का लेवल जो देखने को मिलता है वो लेस देन 60 mg पर डीएल देखने को मिलता है, और लेस देन 60 mg पर डीएल अगर ये देखने को मिल रहा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है किसके कारण देखने को मिल रहा है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिल रहा है। किसके कारण? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिल रहा है, या फिर हो सकता है यहाँ पर कोई मेलिग्नेंसी हो सकता है यहाँ पर कोई मेलिग्नेंसी उसके कारण ये फ्लूइड आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या? तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन, बाकी ये सारे के सारे पॉइंट जो एक्जुडेट फ्लूइड और ट्रांजुडेट फ्लूइड और क्या अप्रोच अपन यूज करते हैं वो प्लूरल इफ्यूजन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि प्लूरल इफ्यूजन में पहले ट्रांजुडेट और एक्जुडेट को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर इनका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं अलग अलग तरीके से, कि एक्जुडेट का कर लिया तो इसके अपन कोज कैसे पता लगाएंगे, कि बाद में माइलेज भी अपन करते हैं तो उसके कोज अपन अलग पता लगाएंगे। वो प्लूरल इफ्यूजन के अंदर जो डायग्नोस्टिक अप्रोच है वो अलग तरीके से अपन यूज करते हैं, तो वो वहां पर अपन डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर बात करें तो बायोप्सी। नेक्स्ट अगर बात करें तो बायोप्सी, और बायोप्सी किसके लिए अपन करेंगे? बायोप्सी करेंगे मेलिग्नेंसी को पता लगाने के लिए। किसको पता लगाने के लिए? मेलिग्नेंसी को पता लगाने के लिए अपन ये क्या कर सकते हैं? बायोप्सी कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन बात करें और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर, तो और अगर पॉइंट की अगर बात करें, स्पूटम एनालिसिस क्या करवा लेंगे, स्पूटम एनालिसिस करवा लेंगे, स्पूटम एनालिसिस एंड कल्चर, स्पूटम एनालिसिस एंड कल्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूमोनिया का इन्वॉल्वमेंट, टीबी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, इनके कारण भी प्लूरिसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो स्पूटम एनालिसिस एंड कल्चर अपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं प्लूरिसी में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, लास्ट पॉइंट, तो प्लूरिसी का बचता है, वो बचता है मैनेजमेंट। क्या बचता है? मैनेजमेंट। की प्लूरिसी की जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसके अंदर मैनेजमेंट अपन किस किस प्रकार से करेंगे। पहला सिंपल सा पॉइंट अपन अगर डिस्कस करें तो अपन डिस्कस कर सकते हैं आइडेंटिफाई एंड ट्रीट, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द एग्जैक्ट कोज, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द एग्जैक्ट कोज, एग्जैक्ट कोज को ट्रीट करो भाई, उसको आइडेंटिफाई करो। मान लो न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया अगर देखने को मिला तो न्यूमोनिया को ठीक करोगे, न्यूमोनिया अगर ठीक हो जाएगा तो न्यूमोनिया का जो प्लूरिसी हो सकती थी। टीबी अगर देखने को मिल रहा है, टीबी, तो पहले टीबी को ठीक करो तो प्लूरिसी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो पहला पॉइंट ये है आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द एग्जैक्ट कोज, एग्जैक्ट कोज का पता लगाओ और एग्जैक्ट कोज को क्या करो, ठीक करो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ऐसे पेशेंट के अंदर खतरनाक तरीके से पेन देखने को मिल रहा है, तो उस पेन को सबसाइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करेंगे। बोले तो नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स ऐसे पेशेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो नसेड्स का अपन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, तो ऐसे पेशेंट की अगर अपन बात करें तो ध्यान रख सकते हैं, प्रमोट, प्रमोट किस चीज को प्रमोट करना है, प्रमोट कफिंग, प्रमोट कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। अरे कफिंग और डीप ब्रीथिंग को क्या करना है, प्रमोट करना है। क्योंकि ऐसा पेशेंट जो है इसको सांस लेने के अंदर दिक्कत हो रही है और साथ में जब इंस्पायर कर रहा है तो क्या हो रहा है, पेन फील हो रहा है, तो ये सांस अवॉइड करेगा, रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग आपको देखने को मिली। तो इसको क्या करना है, प्रमोट करना है कि भाई तू गहरी गहरी क्या ले, सांसें ले। तो प्रमोट करना है ये कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, क्योंकि बिना प्रमोशन के अपना काम नहीं चलेगा। ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं स्प्लिंटिंग। क्या ध्यान रखेंगे, स्प्लिंटिंग, स्प्लिंटिंग द, स्प्लिंटिंग द चेस्ट वॉल, स्प्लिंटिंग द चेस्ट वॉल फ्रॉम अफेक्टेड साइड, फ्रॉम अफेक्टेड साइड। जो भी अफेक्टेड साइड है, क्योंकि यूनिलेटरल देखने को मिल रही है, तो जो अफेक्टेड साइड है उसको क्या कर देंगे, स्प्लिंट कर देंगे। स्प्लिंट का मतलब उस साइड क्या करनी है, करवट ले लेनी है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और करवट ले लेगा जिस साइड अगर अफेक्ट है, जैसे राइट लंग अगर अफेक्ट है, राइट साइड में प्लूरिसी है तो राइट साइड करवट ले लेनी है, ठीक है, राइट लेटरल पोजीशन में। नेक्स्ट अगर बात करें लेफ्ट साइड अगर अफेक्ट है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर स्प्लिंटिंग कर लेनी है। और स्प्लिंटिंग, स्प्लिंटिंग का मतलब होता है उसके ऊपर प्रेशर लगा देना, और उसके ऊपर प्रेशर लगेगा उस कंडीशन में उसका एक्सपेंशन और जो रिलैक्सेशन है वो क्या हो जाएगा, वो सबसाइड हो जाएगा। उसके कारण जो ये जो सेंसरी नर्व एंडिंग ये स्टिमुलेट नहीं रहेंगे और पेन ज्यादा फील नहीं होगा, तो ये स्प्लिंटिंग कर सकते हैं। और अगर अपन बात करें इसके अंदर और पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे, स्प्लिंटिंग ड्यूरिंग, स्प्लिंटिंग, स्प्लिंटिंग बाय पिलो, स्प्लिंटिंग बाय पिलो और हैंड्स, पिलो और हैंड्स ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। कफिंग और स्नीजिंग के टाइम पर क्या करना है भाई, कफिंग और स्नीजिंग के टाइम पर स्प्लिंटिंग कर लेनी। जैसे इधर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो पिलो लिया, पिलो लिया और यहाँ पर क्या कर लिया, लगा लिया, अब आराम से क्योंकि दर्द कम होगा। तो ये हाथ से भी कर सकते हैं, तो ये स्प्लिंटिंग अपन इसको बोलते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। स्प्लिंट कर लेना मतलब उसको बिल्कुल उसकी जो पोजीशन जो चेंज हो रही है उसको क्या कर देना, रोक देना, एक जगह फिक्स कर देना। तो ये कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, क्या करेंगे, इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉकेज करेंगे, इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉकेज, इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉकेज अपन इसके अंदर करने वाले हैं ऐसे पेशेंट के अंदर। और इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉकेज अपन किसके कारण करेंगे या किससे करेंगे, एनेस्थेटिक एजेंट से करेंगे। एनेस्थेटिक एजेंट अपन ऐसे पेशेंट के अंदर देंगे। और एनेस्थेटिक एजेंट अगर यहाँ पर अपन देंगे तो ये जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स इनको क्या कर सकते हो आप, इनिबिट कर सकते हो। इनिबिट करेंगे तो पेन के सेंसेशन जो है वो ब्रेन तक नहीं जाएंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये बायोप्सी जो आप लोगों को देखने को मिलती है ये लेस कॉमन है ना, रेयर कंडीशन के अंदर अपन करवाते हैं। बायोप्सी जो है ये लेस कॉमन है, रेयर कंडीशन के अंदर अपन करवाते हैं।
तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रखेंगे। बाकी ध्यान रखना शार्प टाइप का पेन आपको देखने को मिलता है, नाइफ लाइक पेन, ऐसे बोलता है पेशेंट की बहुत शार्प पेन हो रहा है, बहुत अंदर से कुछ नुकीली चीज है वो चुभ रही है। और मोस्टली जैसे खांसी करेगा, स्नीजिंग करेगा, जोर से हंसेगा, या ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, वैसे तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों पर होगा, लेकिन मोस्टली किसके ऊपर, इंस्पायरेशन के ऊपर आप लोगों को ये शार्प पेन आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर एंट्रोलेटरल पोजीशन की अगर अपन बात करें, यहाँ पर लोअर रीजन के अंदर अगर अपन ऑस्कल्टेट करेंगे तो प्लूरल फ्रिक्शन रब आप लोगों को देखने को मिलता है। और वो प्लूरल फ्रिक्शन रब की अपन ने बात कर दी, ये साउंड जो आपको देखने को मिलती है पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के आपस में रबिंग के कारण आपको देखने को मिलती है। ठीक है क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने लिखे। तो ये पॉइंट अपन कुछ स्पेसिफिक अपन ध्यान रख सकते हैं कि जो कोड है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको ठीक करना। तो कोड कैसा भी हो सकता है, अपन ने बहुत सारी इधर कोजेज अपन ने लिखे थे। बाकी यहाँ पर दर्द को कम करना है और ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है क्या, एम आई क्लियर और नॉट डन? ठीक है, आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।